अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 7 पे डिस्कशन हम कर रहे थे। चैप्टर का नाम है ऑसिलेशंस एंड वाइब्रेशंस। तो उसी को आगे बढ़ाएंगे हम अपने ऑनलाइन सेशन में। और अभी तक जो हमने बातें की है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हमने डिस्कस किया है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया था इस चैप्टर में सबसे पहले। और इसकी हमने तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिस्कस की थी। फिर हमने दूसरे नंबर पे ये प्रूफ किया था कि सिंपल पेंडुलम जो है, सिंपल पेंडुलम उसका मोशन जो है वो असल में क्या है, वो आपके साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है। लेकिन ये प्रूफ करते वक्त हमने एक एजम्पशन ली थी, और वो एजम्पशन हमारे साथ ये थी कि थीटा मस्ट बी वेरी स्मॉल। ठीक है। मतलब जिस जो है एंगल से आप एक सिंपल पेंडुलम को डिस्टर्ब करेंगे, वो एंगल आपके साथ जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होनी चाहिए। ठीक है। वो ये कंडीशन हमने इसलिए कंसिडर की थी कि जब आपके साथ एक सिंपल पेंडुलम में आप उसे एक स्मॉल एंगल से जो है तो वो डिस्टर्ब करते हैं, तो सिंपल पेंडुलम की जो वाइब्रेशन होती है वो वाइब्रेशन तकरीबन स्ट्रेट लाइन वाइब्रेशंस होती है। और हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की कैरेक्टरिस्टिक्स में ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस की थी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ये एक ऐसी वाइब्रेटरी मोशन है जो स्ट्रेट लाइन मोशन होती है। ठीक है। तो उसके लिए हमने ये कंडीशन लगाई थी कि थीटा मस्ट बी वेरी स्मॉल। और इस सिंपल पेंडुलम के लिए हमने यहाँ तक डिराइवेशन की थी कि A इज इक्वल टू माइनस जी बाई एल इंटू एक्स। और फिर इस G बाई एल को हमने कांस्टेंट जो है वो कंसिडर कर लिया था, और जिसके बाद हमने A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंडीशन है, वो हमने प्रूव कर दिया था। इसके बाद स्टूडेंट्स तीसरे नंबर पे इस चैप्टर में हमने जो मास स्प्रिंग सिस्टम है, मास स्प्रिंग सिस्टम, मास स्प्रिंग सिस्टम को हमने प्रूव किया था कि वो भी आपके साथ क्या है, वो भी आपके साथ एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और इसमें अगर आपको याद हो, हमने यहाँ तक डिराइवेशन की थी कि A इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। और फिर के बाई एम को हमने कांस्टेंट कंसिडर कर लिया था। और आपके साथ जो है यहाँ से भी ये कंडीशन प्रूव हो गई थी कि A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, जिससे ये दूसरी मिसाल भी आपके साथ प्रूव हो गई थी कि ये भी क्या है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसके बाद स्टूडेंट्स तीसरे नंबर पे हमने मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल पे बात की थी। मोशन ऑफ प्रोजेक्शन of a body moving in a circle। हमने कहा था कि जब एक बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ पे आपके साथ रोटेट करती है, तो उस बॉडी का जो प्रोजेक्शन होता है, उस बॉडी का जो साया होता है, उसका साया जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। और हमने कहा था कि लेट्स सपोज आप कंसिडर करें कि ये एक बॉडी है, और ये जो है वो सर्कुलर मोशन कर रही है। ठीक है। लेट्स सपोज ये इस डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन कर रही है, और लेट्स सपोज इसकी जो आपके साथ एंगुलर स्पीड है
इसकी कांस्टेंट एंगुलर स्पीड है, और वो एंगुलर स्पीड जो है वो ओमेगा के इक्वल है। और ये एक ऐसा मोशन है जिसको हमने चैप्टर 5 में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा था। तो ये आपके साथ एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर एक लाइट सोर्स ऑन कर दें, ठीक है, और उसके सामने जो है ये आपके साथ एक लाइट सोर्स है जिससे लाइट वेव्स जो हैं वो आगे आ रही हैं इस तरह, ठीक है, और ये उसके सामने एक बॉडी क्या कर रही है, वो जो है वो सर्कुलेटरी मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है। और यहाँ पे हम जो है एक स्क्रीन लगा दें, एक वॉल लगा दें या एक स्क्रीन लगा दें, तो जैसे ही ये बॉडी यहाँ पर सर्कुलेटरी मोशन करेगी तो इस बॉडी का जो साया होगा, अब लेट्स सपोज फ़िलहाल ये बॉडी इस जगह पे है, तो इस बॉडी का साया जो है वो यहाँ पे बनेगा। और जैसे ही बॉडी इस पाथ से यहाँ तक पहुँचेगी तो उस वक्त इस बॉडी का साया जो है वो यहाँ पे बनेगा। तो जैसे ही बॉडी हाफ सर्कल कवर करेगी तो इस बॉडी का साया जो है वो इस वॉल पर बिल्कुल स्ट्रेट नीचे आएगा। और जैसे ही ये बॉडी ऊपर जाएगी तो फिर इस बॉडी का साया जो है वो वापस ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि बॉडी तो आपके साथ जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, लेकिन उसका जो प्रोजेक्शन है, उसका जो साया है, वो आपके साथ टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। और हमने कहा था कि ये जो प्रोजेक्शन का मोशन है, ये एक ऐसा मोशन है जो कौन सा है, जो 100% सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। मतलब ये वो मोशन है जिसके लिए हमने स्टार्ट में आपके साथ जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस की थी, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस की थी, वो 8 कैरेक्टरिस्टिक्स वो किस मोशन के लिए है, वो इस मोशन के लिए है, ठीक है। तो ये वो वाहिद ऐसा मोशन था जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कंप्लीटली है। और ये कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, ये बात याद रखें, क्योंकि ये मोशन किसका है, ये एक साए का मोशन है, एक प्रोजेक्शन का मोशन है। और इसी मोशन को हमने अपने लिए रेफरेंस मोशन जो है वो कंसिडर कर लिया है, या इसी मोशन को हमने अपने लिए मॉडल मोशन कंसिडर कर लिया है। और हमने क्लास में इस पे भी बात की थी कि अभी तक ऐसी कोई भी फिजिकल बॉडी नहीं है जो 100% इस मोशन को फॉलो करे, जो इस प्रोजेक्शन का मोशन है। तो हमने कहा था कि अप टिल नाउ देयर इज़ नो फिजिकल बॉडी जो ये आटो कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, या ऐसा कोई भी फिजिकल बॉडी का मोशन हमने अभी तक नहीं देखा जो बिल्कुल इस प्रोजेक्शन के मोशन की तरह हो, ठीक है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हमने इस मोशन को प्रूव किया था। और इस मोशन को अगर आपको याद हो, हमने यहाँ तक प्रूव किया था कि a इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर इंटू एक्स, और जिसमें फिर हमने ओमेगा स्क्वेयर को कांस्टेंट कंसिडर किया था। और यहाँ से भी हमने ये प्रोपोर्शनैलिटी जो है ये प्रूफ कर दी थी कि आपके साथ एक्सेलरेशन क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। और स्टूडेंट्स इस प्रोजेक्शन वाले मोशन के लिए हमने कुछ और चीज़ें भी फाइंड की थी। जैसे इस प्रोजेक्शन वाले मोशन के लिए हमने वेलोसिटी की कैलकुलेशन भी की थी, और वो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने निकाला था v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर द रूट एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। ये हमने वेलोसिटी के लिए रिलेशन निकाला था। और इससे फिर हमने दो स्पेशल केसेस भी निकाले थे। एक स्पेशल केस था मीन पोजीशन पर, और एक स्पेशल केस था एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो मीन पोजीशन के लिए स्टूडेंट्स हमने वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी निकाली थी, और उसका फॉर्मूला था ओमेगा एक्स नॉट। और एक्सट्रीम पोजीशन पे हमने मिनिमम वेलोसिटी निकाली थी जिसका फॉर्मूला था ज़ीरो। अब इसी मोशन के लिए स्टूडेंट्स हमने
काइनेटिक एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला भी डिराइव किया था, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। और इस काइनेटिक एनर्जी के लिए भी हमने दो स्पेशल केसेस पे बात की थी। एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो कि मीन पोजीशन पे थी, और एक मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जो कि एक्सट्रीम पोजीशन पे थी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने जो रिलेशन डिराइव किया था वो हमारे साथ था हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर एक्स नॉट स्क्वेयर। और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए जो हमने रिलेशन डिराइव किया था वो आपके साथ था ज़ीरो। और फिर स्टूडेंट्स हमने इसी मोशन के लिए जो कि प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल है, इसी मोशन के लिए हमने पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला डिराइव किया था, और वो हमने डिराइव किया था हाफ के एक्स स्क्वेयर। ठीक है। और इसमें भी हमने दो स्पेशल केसेस जो है उस पे बात की थी, और एक था मीन पोजीशन पे हमने बात की थी, और एक एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो मीन पोजीशन पे हमारे साथ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम आ रही थी और उसकी वैल्यू ज़ीरो थी, और एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारे साथ जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम आ रही थी, और उसकी वैल्यू है हाफ के एक्स नॉट स्क्वेयर। ठीक है। और स्टूडेंट्स आप अगर चाहें तो आप के की जगह जहाँ पर भी आपको जो है लगे तो आप के की जगह एम ओमेगा स्क्वेयर भी पुट कर सकते हैं। ठीक है। के की जो वैल्यू है वो एम ओमेगा स्क्वेयर के इक्वल है, जो थोड़ी देर बाद जो है हम एक टेबल में इसे प्रूव भी कर देंगे कि के की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, एम ओमेगा स्क्वेयर भी पुट कर सकते हैं। मतलब आप जो है यहाँ पर हाफ और के की जगह क्या पुट कर दें, एम ओमेगा स्क्वेयर एक्स नॉट स्क्वेयर। ठीक है। अब ज़रा स्टूडेंट्स आप इस बात पे गौर करें कि जो काइनेटिक एनर्जी मीन पे थी उसके फार्मूला को आप ज़रा देखें, वो है हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर एक्स नॉट स्क्वेयर। और जैसे ही बॉडी एक्सट्रीम पे चली गई तो बॉडी की ये सारी काइनेटिक एनर्जी आप देखें तो वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, और जितनी आपके साथ मीन पे काइनेटिक एनर्जी थी बिल्कुल उतनी ही आपके साथ एक्सट्रीम पे क्या आ गई है, वो पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या जो प्रोजेक्शन का मोशन हम डिस्कस कर रहे हैं, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बिल्कुल एन मुताबिक है। और इसमें हर पॉइंट पर जो है वो एनर्जी कितनी रहती है, वो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर रहती है, जो कि मीन पोजीशन पे सारी की सारी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे वो सारी की सारी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये जो आपके साथ तीसरी मिसाल हमने पढ़ी थी, मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल, इस मोशन के लिए हमने सिर्फ ये प्रूव नहीं किया था कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, बल्कि हमने इसके लिए वेलोसिटी भी कैलकुलेट की थी, हमने इसके लिए काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट की थी, और हमने इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट की थी। और उसके बाद हमने एक टेबल बनाया था जिसमें ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के तमाम फार्मूलाज आपके साथ जो है वो आ गए थे। तो थोड़ा सा वो टेबल भी रिवाइज कर लेते हैं, तो उसके बाद जो है फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये टेबल जो है आपके एमसीक्यूज और प्रॉब्लम्स के लिहाज से इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा इस टेबल पे हम थोड़ी सी डिस्कशन जो है वो कर लेते हैं। तो जैसे हमने कहा कि इस चैप्टर में सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिहाज से तीन एग्ज़ाम्पल्स हैं, और वो तीन एग्ज़ाम्पल्स जो हैं उसमें से आपके साथ सबसे पहला जो है वो मोशन है जो 100% सिंपल हार्मोनिक मोशन है, जो कि मोशन ऑफ प्रोजेक्शन है। मोशन ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है।
तो ये वो मोशन है जिसको हमने क्या कहा था कि ये 100% सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। और दूसरा जो मोशन है वो आपके साथ सिंपल पेंडुलम का है, सिंपल पेंडुलम का। और तीसरा जो मोशन है वो आपके साथ है मास स्प्रिंग सिस्टम का, मास स्प्रिंग सिस्टम का, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरह करते हैं कि हम जो है इन तमाम मोशंस के लिए कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ मेंशन कर लेते हैं, जो इन तमाम मोशन में कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ आई थी। तो मैं आपको जो है इस प्रीवियस पेज से दिखा देता हूँ कि आपके साथ जो प्रोजेक्शन का मोशन था उसमें कांस्टेंट जो है वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आया था, और जो मास स्प्रिंग सिस्टम था उसमें कांस्टेंट के बाई एम था, और जो सिंपल पेंडुलम था उसमें कांस्टेंट जी बाई एल था। तो यही वैल्यूज़ जो है हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। आपके साथ जो मोशन ऑफ प्रोजेक्शन है उसमें कांस्टेंट आया था ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, सिंपल पेंडुलम में कांस्टेंट आया था जी बाई एल के इक्वल, और मास स्प्रिंग सिस्टम में कांस्टेंट आया था, मास स्प्रिंग सिस्टम में आपके साथ कांस्टेंट जो था वो इक्वल था के बाई एम की इक्वल, ठीक है। तो ये हमने कांस्टेंट्स लिख दिए। अब इस तरह करते हैं स्टूडेंट्स के इन कांस्टेंट्स को जो है वो कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ी सी इसकी कंपैरिजन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स कंपैरिजन में तरीका ये होता है कि हमेशा एग्जाम्पल को रेफरेंस के साथ कंपेयर किया जाता है। तो रेफरेंस तो आपके साथ ये वाला है, मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल। तो अगर हम इसी को एज अ एग्जाम्पल लें और इसी के साथ इसे कंपेयर करें, तो आपके साथ इसमें तो कंपैरिजन होगा कि ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे कंपैरिजन होगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई एल, और यहाँ पे कंपैरिजन होगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है अगर आप यहाँ से के की वैल्यू फाइंड करें तो के की वैल्यू यहाँ पे आती है एम ओमेगा स्क्वायर। जैसे अभी से थोड़ी देर पहले हमने अभी बात की थी कि के की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर पुट कर सकते हैं, और यहाँ से जो जी की वैल्यू है वो जी की वैल्यू आती है एल ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी आप एमसीक्यूज के लिए याद रखें कि जब भी सिंपल पेंडुलम को हम 100% सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ कंपेयर करते हैं तो जी का फॉर्मूला क्या बनता है, एल ओमेगा स्क्वायर, और जब मास स्प्रिंग सिस्टम को हम कंपेयर करते हैं तो फिर के का फॉर्मूला बनता है एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूलाज जो है आप यहाँ पे याद रखें। अच्छा, यहाँ से आपके साथ स्टूडेंट्स जो है वो ओमेगा के फार्मूलाज आ जाएंगे। ओमेगा के फार्मूलाज यहाँ पर तो ओमेगा ओमेगा के ही इक्वल होगा, लेकिन इस केस में ओमेगा जो होगा वो आपके साथ इक्वल हो जाएगा जी बाई एल अंडर द रूट के, और इस केस में जो ओमेगा होगा वो आपके साथ इक्वल हो जाएगा के बाई एम अंडर द रूट के, ठीक है। स्टूडेंट्स आपके साथ टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला है, और जो कि है 2 पाई बाय ओमेगा। तो यहाँ से अगर आप इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करें तो आप इन तमाम एग्जांपल्स के लिए टाइम पीरियड का फार्मूला जो है वो डिराइव कर सकते हैं। तो इसके लिए तो टाइम पीरियड का फार्मूला यही होगा 2 पाई बाय ओमेगा। लेकिन अगर हम सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का फार्मूला लगाएंगे तो 2 पाई लिखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे इस ओमेगा पे। तो डिवीजन है तो ये रिसिप्रोकल हो जाएगा इसका, मतलब 2 पाई आपके साथ एल बाई जी हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर भी टाइम पीरियड में 2 पाई लिखेंगे और इस 2 पाई को डिवाइड करेंगे अंडर रूट के बाई एम पे, तो ये भी रिसिप्रोकल हो जाएगा और ये एम बाई के आपके साथ आ जाएगा। तो फर्दर इसको प्रोसीड करते हैं।
और थोड़ी सी अब बात कर लेते हैं टाइम पीरियड की, तो हमने बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। सो ये वही तीनों का कॉलम है, और अब हम बात कर रहे हैं इनकी फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी के लिए स्टूडेंट्स हम इन्हीं टाइम पीरियड को जो है वो उसका रिसिप्रोकल ले लेते हैं, या फ्रीक्वेंसी का भी एक फार्मूला है, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई, ठीक है, जो कि बिल्कुल इस टाइम पीरियड के फार्मूला के अपोजिट है। तो आप यहाँ बस सिंपली इनका रिसिप्रोकल ले लें तो आपके साथ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। मतलब इस जो प्रोजेक्शन का मोशन है, इधर मैं दोबारा मेंशन कर लेता हूँ, ये रो जो है ये प्रोजेक्शन का है, ये वाला रो सिंपल पेंडुलम का है, और ये वाला रो जो है ये मास स्प्रिंग सिस्टम का है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला इसके लिए तो यही होगा ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई जो है। और सिंपल पेंडुलम के लिए इस फार्मूला का रिसिप्रोकल ले लेते हैं, तो सिंपल पेंडुलम का फार्मूला हो जाएगा 1/2 पाई, और साथ में G/L आपके साथ आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए 1/2 पाई, और साथ में आपके साथ ये m/k है, तो इसका रिसिप्रोकल आ जाएगा k/m, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर इसी तरह अब हम वेलोसिटी की बात कर लें इन तीनों मोशंस के लिए, तो वेलोसिटी जो है वो प्रोजेक्शन के लिए जो हमने प्रूफ की थी, वो थी ओमेगा अंडर द रूट एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। और सिंपल पेंडुलम के लिए वेलोसिटी का यही फार्मूला होगा, लेकिन ओमेगा की जगह आप क्या पुट कर देंगे, जो है यहाँ पर ओमेगा की जगह सिंपल पेंडुलम के लिए कौन सी वैल्यू है, वो अंडर द रूट G/L है। तो सिंपल पेंडुलम के लिए आप यहाँ ओमेगा की जगह अंडर द रूट G/L लिख लेंगे, और ये बाकी उसी तरह आ जाएगा एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। और इसी तरह मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए आप ओमेगा के लिए क्या वैल्यू पुट करेंगे, अंडर द रूट k/m। तो यहाँ पे आपके साथ आ जाएगा अंडर द रूट k/m, और साथ में आ जाएगा एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। इसी तरह अगर अब हम काइनेटिक एनर्जीज की बात करें, तो काइनेटिक एनर्जीज के फार्मूला आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ एम वी स्क्वेयर। तो यही जो वेलोसिटीज आपने फाइंड की है, इसका स्क्वेयर आप ले लें और इस फार्मूला में पुट कर दें, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला आता है वो आपके साथ हो जाएगा हाफ एम, और अब इसका स्क्वेयर ले लें तो ओमेगा स्क्वेयर एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर भी आप जो है हाफ एम लिख लें, और फिर इसका स्क्वेयर ले लें, तो ये G/L, और साथ में आ जाएगा एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। और सिमिलरली यहाँ पर भी आप हाफ एम और फिर इसका स्क्वेयर ले लें, तो k/m, और फिर एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर आपके साथ आ जाएगा। तो ये आपके साथ जो है फार्मूलाज बन गए काइनेटिक एनर्जीज के। और इसको अगर फर्दर भी हम जो है पोटेंशियल एनर्जीज के लिए भी साथ में कॉलम बना लेते हैं, ताकि सारी बातें जो है वो एक ही टेबल में आपके साथ क्लियर हो जाए। तो ये आपके साथ वही प्रोजेक्शन का मोशन है, ये सिंपल पेंडुलम है, और ये हो गया आपके साथ मास स्प्रिंग सिस्टम, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जीज की। पोटेंशियल एनर्जी के लिए प्रोजेक्शन के लिए हमने फार्मूला निकाला था हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर एक्स नॉट स्क्वेयर, ठीक है। और अगर आप जो है फार्मूला निकालना चाहते हैं सिंपल पेंडुलम के लिए, तो सिंपल पेंडुलम के लिए आपको ओमेगा में जो है ओमेगा स्क्वेयर में आपको G/L पुट करना होगा। तो ये हो जाएगा हाफ एम G/L, और साथ में पोटेंशियल एनर्जी में ये एक्स स्क्वेयर है, एक्स नॉट
स्क्वायर नहीं है, सॉरी, वो एक्सट्रीम पे आपके साथ फिर एक्स नॉट आ जाता है। और मास स्प्रिंग सिस्टम की अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो आपने फिर ओमेगा में जो है वो के बाई एम पुट करना है, तो ओमेगा स्क्वायर में के बाई एम पुट करना है, और ये आपके साथ फार्मूला आ जाएगा हाफ एम और फिर के बाई एम एक्स स्क्वायर। और यहाँ से एम एम कैंसिल करके जो है वो हाफ के एक्स स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, और के की जगह आप एम ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी जो है वो हर पॉइंट पे आपके साथ सेम रहती है, और वो आपके साथ है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, यहाँ पर भी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, और यहाँ पर भी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये इस टेबल में हमने तकरीबन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो 3 मिसालें थी, उन 3 मिसालों की हमने तमाम जो है वो फार्मूलाज डिस्कस कर लिए हैं, और ये सारे फार्मूलाज जो है वो आपके एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ में प्रॉब्लम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तमाम फार्मूलाज आपके इम्पॉर्टेंट है। और अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं ग्राफ्स की, ठीक है, थोड़ी सी डिस्कशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के ग्राफ्स पर भी कर लेते हैं, ताकि वो भी कुछ पॉइंट्स हैं आपके साथ एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको क्लियर हो। तो सबसे पहले तो आपके साथ जो बार बार हम बात कर रहे हैं कि a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ठीक है, इसका ग्राफ आपके साथ कैसे बनेगा। तो स्टूडेंट्स ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, और डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राफ जो होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। तो अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लें और कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम y एक्सिस को a से रिप्रेजेंट करें और x एक्सिस को हम डिस्प्लेसमेंट से रिप्रेजेंट करें, तो एक तो बात क्लियर है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन भी होता है और ओरिजिन से भी गुजरता है। लेकिन इस ग्राफ में एक बात आपने जहन में रखनी है कि जिस वक्त a पॉजिटिव है उस वक्त डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, और ये माइनस आप यहाँ भी लगा सकते हैं। तो जिस वक्त डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा उस वक्त फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, मतलब ये तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है और ये वाली नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, और ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है और ये वाली नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा उस वक्त डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी, तो ये ग्राफ या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो फिर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, तो या ये ग्राफ सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और ओरिजिन से भी पास होगा, लेकिन ये ग्राफ किस क्वाड्रेंट में होगा, ये ग्राफ सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो स्टूडेंट्स ये बात जो है, सबसे पहले तो ये ग्राफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट ऑलवेज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ये आपको इस ग्राफ का पता होना चाहिए। और इस ग्राफ का स्टूडेंट्स अगर आप स्लोप फाइंड करेंगे तो स्लोप का फॉर्मूला है राइज बाय रन, ठीक है। तो जब भी आप राइज बाय रन करेंगे मतलब a बाय एक्स करेंगे, तो a बाय एक्स से आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, आपको उस कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी। मतलब अगर ये मोशन प्रोजेक्शन का मोशन है तो आपको ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, और अगर ये मोशन आपके साथ सिंपल पेंडुलम का मोशन है तो फिर आपको g बाय एल की वैल्यू मिल जाएगी, और अगर ये मोशन आपके साथ जो है वो मास स्प्रिंग सिस्टम का मोशन है तो फिर आपको k बाई एम की वैल्यू मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये तो आपके साथ बात हो गई इस ग्राफ की। अब दूसरा जो हमने इक्वेशन निकाला था वो हमने वेलोसिटी का इक्वेशन निकाला था, और वेलोसिटी का इक्वेशन हमने निकाला था v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर द रूट एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। और जैसे हमने बात की थी कि इसके लिए हमने दो स्पेशल केसेस निकाले थे
एक हमने वेलोसिटी फाइंड की थी मीन पोजीशन पे, और एक हमने वेलोसिटी फाइंड की थी एक्सट्रीम पोजीशन पे। स्टूडेंट्स, आपको पता है मीन की कंडीशन होती है डिस्प्लेसमेंट का ज़ीरो होना, और एक्सट्रीम की कंडीशन होती है डिस्प्लेसमेंट का एक्स नॉट के इक्वल होना। और जब ये वैल्यूज़ हमने पुट की थी तो मीन पे आपके साथ वेलोसिटी जो आई थी वो मैक्सिमम आई थी, और उसका फॉर्मूला था ओमेगा एक्स नॉट, और एक्सट्रीम पे वेलोसिटी जो है वो मिनिमम आई थी और उसका फॉर्मूला ज़ीरो था। तो स्टूडेंट ज़रा अब इसका ग्राफ जो है वो हम बना लेते हैं। अगर हम वाई एक्सिस पे वेलोसिटी को शो करें और एक्स एक्सिस पे हम डिस्प्लेसमेंट को शो कर दें, डिस्प्लेसमेंट को, और लेट्स सपोज ये वैल्यू हम ले लें कि ये प्लस एक्स नॉट है, और ये वैल्यू हम ले लें कि ये माइनस एक्स नॉट है। तो स्टूडेंट्स, प्लस एक्स नॉट और माइनस एक्स नॉट पर वेलोसिटी जो होगी वो ज़ीरो के इक्वल होगी। और ये जो आपके साथ पॉइंट है ये x इज इक्वल टू ज़ीरो का पॉइंट है, मतलब ये वो मीन पोजीशन का पॉइंट है। तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी, लेट्स सपोज ये सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी है जो है ओमेगा एक्स नॉट की इक्वल। तो स्टूडेंट्स, आपको पॉइंट्स मिल गए हैं। वेलोसिटी का जो ग्राफ होगा वो आपके साथ इस तरह का ग्राफ होगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स, ये वेलोसिटी का ग्राफ नहीं है, ये आपके साथ स्पीड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। अगर हम वेलोसिटी का ग्राफ बनाएंगे तो उसमें थोड़ी सी हमें चेंजेस करनी पड़ेगी। वेलोसिटी चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर उसमें डायरेक्शन भी हमें इन्वॉल्व करना होगा। अगर हम वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के साथ ग्राफ बनाएं और ये प्लस एक्स नॉट हो और ये माइनस एक्स नॉट हो, तो स्टूडेंट्स, जब बॉडी एक दफ़ा मीन पोजीशन से गुज़रती है तो उसकी डायरेक्शन ऐसे होती है, और जब वो दोबारा मीन पोजीशन से गुज़रती है तो फिर उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। मतलब एक दफ़ा वो मीन पोजीशन से गुज़रेगी तो उसकी वेलोसिटी का फार्मूला होगा प्लस ओमेगा एक्स नॉट, और दूसरी दफ़ा वो मीन पोजीशन से गुज़रेगी तो तब उसकी वेलोसिटी का फार्मूला होगा माइनस ओमेगा एक्स नॉट। और एक्सट्रीम पोजीशंस पे तो वेलोसिटी ज़ीरो है। तो वेलोसिटी का जो ग्राफ होगा डिस्प्लेसमेंट के साथ वो आपके साथ ऐसा एक ग्राफ होगा, और इस ग्राफ को हम मैथ्स में एलिप्स कहते हैं। तो ये आपके साथ स्पीड टाइम ग्राफ भी देख लें और वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी देख लें। और दोनों में स्पीड तो चूंकि उसमें तो हम डायरेक्शन को इन्वॉल्व नहीं करते, तो चाहे वो इस पोजीशन से मीन पे गुजरे या इस डायरेक्शन में गुजरे, स्पीड सेम रहती है। तो स्पीड में आपके साथ ये ग्राफ सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ नहीं जाएगा, लेकिन वेलोसिटी में ये ग्राफ आपके साथ थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ फिर जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर इसी के साथ हम जो है एक ग्राफ बना लें काइनेटिक एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट के साथ, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ हम बना लें डिस्प्लेसमेंट के साथ, और इसको हम कह दें कि ये प्लस एक एक्सट्रीम है प्लस एक्स नॉट, और ये दूसरा एक्सट्रीम है माइनस एक्स नॉट। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह ग्राफ स्पीड का होगा बिल्कुल उसी तरह का ग्राफ आपके साथ काइनेटिक एनर्जी का भी होगा। सिर्फ ये बात है कि काइनेटिक एनर्जी में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपके साथ होगी हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर एक्स नॉट स्क्वेयर, और जो कहाँ पे होती है, जो मीन पोजीशन पे होती है। और एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होती है। पीछे जाके उस टेबल में आप ये डेटा सारा देख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ भी आपके साथ जो है वो इस तरह का ग्राफ होगा, बिल्कुल जिस तरह स्पीड का ग्राफ बना है बिल्कुल उसी तरह काइनेटिक एनर्जी का भी ग्राफ होगा। और अगर ये जो हमने ग्राफ बनाया है ये किसका है, ये आपके साथ काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, जो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम है और एक्सट्रीम पोजीशन पे ज़ीरो हो गया है। अगर हम इसी पे पोटेंशियल एनर्जी का भी साथ में ग्राफ बना लें, इसी पे पोटेंशियल एनर्जी का भी साथ में ग्राफ बना लें, तो पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल इसके उलट होगी। मतलब एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और मीन पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। तो उसका ग्राफ बिल्कुल जो है वो काइनेटिक एनर्जी को ऑपोजिट बनेगा,
ठीक है। तो ये जो आपके साथ सेकंड ग्राफ बना है, ये सेकंड ग्राफ किसका बना है? पोटेंशियल एनर्जी का। और इसी के साथ अगर हम टोटल एनर्जी का भी ग्राफ बना ले, तो स्टूडेंट्स टोटल एनर्जी का जो ग्राफ होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा हर पॉइंट पर, और हर पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी रहेगी? वो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर रहेगी, जो कि मीन पोजीशन पे सारी की सारी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी और एक्सट्रीम पोजीशन पे सारी की सारी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। स्टूडेंट्स चैप्टर को बल्कि लेक्चर को वाइंड अप करते हैं और एक बहुत इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू से इसे वाइंड अप करते हैं। आप ज़रा इस काइनेटिक और पोटेंशियल का ग्राफ देखें, तो ये दो पोजीशंस पर, एक ये पोजीशन है और एक ये पोजीशन है, ये दोनों ग्राफ्स इन पोजीशंस पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो अक्सर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि आप डिस्प्लेसमेंट की वो वैल्यू फाइंड करें, डिस्प्लेसमेंट की वो वैल्यू फाइंड करें जिस वैल्यू पे आपके साथ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज दोनों आपके साथ सेम हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इस को सॉल्व करके आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। हमने वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है जिस पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको इक्वल कर देते हैं पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला के, जो कि है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसमें कैंसलेशन, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और हाफ एम ओमेगा स्क्वायर को कैंसिल कर लेते हैं, तो आपके साथ बच जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और इस एक्स स्क्वायर को उस तरफ शिफ्ट कर दें तो ये 2x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर बाई 2। और यहाँ से अगर हम अंडर रूट ले लें तो प्लस माइनस एक्स नॉट बाय अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो मतलब ये जो आपके साथ वैल्यू है ये प्लस एक्स नॉट बाय अंडर रूट 2 है, और ये जो वैल्यू है ये माइनस एक्स नॉट बाय अंडर रूट 2 है। और इन दो वैल्यूज़ पे स्टूडेंट्स आपके साथ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज जो है वो दोनों इक्वल हो जाती हैं। तो इस लेक्चर के साथ हमने जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की तीनों मिसालें मुकम्मल तौर पे डिटेल में डिस्कस कर ली है। कल के लेक्चर में हम इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के वेवफॉर्म पे बात करेंगे कि इसका ग्राफ एक ग्राफ होता है जिसे हम वेवफॉर्म कहते हैं, तो उस वेवफॉर्म पे बात करेंगे। और कल के लेक्चर में साथ में हम फेज़ पर भी डिस्कशन करेंगे, और फिर हम बात करेंगे कि आइडियल सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है और डैम्प्ड या प्रैक्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।